जय सिया राम, हरिओम। पीयूष मिश्रा जी का एक गीत है, ये कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है। ये कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सके वही तो महान है। जो तटस्थ है, न्यूट्रल है, उसे इतिहास नपुंसक लिखती है। युद्ध जीत या हार से परे जो लड़ते हैं वो योद्धा होते हैं। युद्ध है तो राम की सेना है, रावण की सेना है, पांडव की सेना है या कौरवों की सेना है। तटस्थ होता है गिद्ध, जिसे न हार से मतलब है न जीत से मतलब है। उसे बीड़ों की लाशें चाहिए मांस नोचने के लिए, हड्डियां नोचने के लिए। गिद्ध वो होते हैं तटस्थ। और जब देश है, देश के अंदर जब युद्ध की बात होती है तो ये लोकतांत्रिक युद्ध की बात होती है, कानूनी युद्ध की बात होती है, संवैधानिक युद्ध की बात होती है। उस सत्ता के खिलाफ जो अलोकतांत्रिक और संवैधानिक गैर कानूनी फैसले लेकर आपको हताहत करती है, प्रताड़ित करती है। अभी पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर संत शिरोमणि आसाराम बापू को लेकर के कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किए थे। 50 आदमी मुश्किल से रहे होंगे। जो मंच पे थे उसमें वकील साहब हैं, आप सब जानते होंगे, और स्वामी हर्षानंद जी थे, जिनकी बातों से लगता है कि वो मोदी के बहुत बड़े आलोचक हैं और उनकी जीवन का शायद ये है कुछ लक्ष्य कि मोदी और अमित शाह जी के खिलाफ वो हमेशा बोलते हैं। लेकिन अभी इस वक्त मैं उनके जो बयान है उसे भी लूंगा और उस पर भी बातें करूंगा, क्योंकि हमारा मकसद ये कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। हमें वो जो सराउंड में जो कुछ दिखा उसके लिए हमें क्या करना है, उस पर बात करनी है। और सत्य ये है कि पूज्य बापू जी को फंसाने वाले सिर्फ एक व्यक्ति है, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नहीं मानता कि मोदी जी ने कोई षड्यंत्र किया है, नहीं मानता। लेकिन जो सराउंड से उसे देखिए, हमें करना क्या है? हमें मोदी को हराना नहीं है, हमें बापू को जेल से बाहर लाना है, हमें दबाव की राजनीति करनी है और उसके लिए किस तरह का युद्ध घोष करना है वो बात करनी है। राकेश अस्थाना नाम सुना है आपने? सूरत में पुलिस कमिश्नर था। ये है राकेश अस्थाना, 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस हैं। 2013 में ये सूरत के पुलिस कमिश्नर थे, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, 2016 में इनकी बेटी की शादी हुई थी। 5 स्टार होटल बुक कर लिया था सभी मेहमानों के लिए, बारातियों के लिए। ये मैंने इसलिए बताया कि किसी भी पुलिस अफसर की औकात इतनी नहीं होती है कि वो 5 स्टार होटल को बुक कर ले। और एक बात और इनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि जब इनके रिटायरमेंट में सिर्फ 3 दिन बचे थे तो इन्हें दिल्ली का डीजीपी बनाया गया था और 1 साल इनकी नौकरी को एक्सटेंशन दिया गया था। और ये सीबीआई में भी थे और बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन्होंने उस राकेश अस्थाना ने षड्यंत्र पूर्वक उन दोनों लड़कियों को बुला के अलग अलग जगह से एफआईआर करवाई थी। और क्या लिखा था कि बापू को, नारायण साईं को लड़के सप्लाई करने का काम कौन करते थे? बापू की पत्नी यानी लक्ष्मी मैया और बापू की बेटी, एफआईआर में लिखा हुआ है। ये सच है, राकेश अस्थाना जी ने ये कर दिखाया था। ऐसी एफआईआर लॉन्च हुई थी। कोई भी समझ सकता है, कोई आम लड़की, एक आम आदमी, कोई भी एक आम इंसान जो रहता हो छिंदवाड़ा में, घटना बताता हो गुजरात की, उसका घर हो साथ जहां उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली में एफआईआर लिखी जाती हो रात के 2:45 में। ये प्लान ही हो सकता है, पूरी प्लानिंग के साथ ही कोई पुलिस अफसर करा सकता है, कर सकता है। ऐसा हम समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या कोई एक आम आदमी ऐसा कर सकता है?
क्या ये उसके बस की बात है? राजनीति को राजनीति के शस्त्र से ही काटा जा सकता है और राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है वोट। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ता है उसको हराओ। पहले भी कह चुका हूं कि ये जो स्वामी हर्षानंद जी हैं ये अपना गुबार निकाल रहे हैं, इन्हें मोदी को हराना है, लेकिन हमें बापू को बाहर लाना है मोदी जी पर दबाव बनाकर। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 26 लोगों को आश्रमवासी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो बापू के केस को देख रहे हैं, जो वकीलों को फीस दे रहे हैं, वो तय करें 26 कैंडिडेट खड़े कर दें 2024 चुनाव के लिए। जिसमें जितनी प्यास होगी लड़ लेगा, जिसमें जितनी ताकत होगी दिखा देगा। मौत अंत नहीं है, जब मौत से डरना क्या, जाके आसमान में दहाड़ दो। बलात्कार में सजा लगी हुई है लाइफ टाइम, अब 2-2 सजा लग गई ना एक साथ। सोचिए आप इसका रास्ता क्या है। 2-2 लाइफ टाइम की सजा मिली है बापू को। अगर एक केस में रिलीफ मिलती है तो दूसरे में उन्हें अंदर दबोचे रहेंगे वो लोग। उन्हें कानून के रास्ते बाहर निकाला जा सकता था, अब ताकत से निकाला जा सकता है। वो ताकत है राजनीतिक ताकत है, वोट की ताकत है, एकत्रित होने की ताकत है। ऐसे नहीं निकाला जा सकता। ये जो राजनीतिक सत्ता है, जो लोकतांत्रिक सत्ता है, जो संवैधानिक सत्ता है, जो भारत में है, ये बहुत ही क्रूर है, लेकिन बहुत ही मानवीय है तब जब इसे डर हो सत्ता से बेदखल होने का, जब डर हो हारने का, जब डर हो वोट खोने का, मतदान खोने का। और वो कैलकुलेट करते हैं इतने वोट अगर हमें मेरे हाथ से चला गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो उतने ही क्रूरतम बने रहेंगे। किसी के लिए भी मानवीय चेहरा सत्ता में बने लोग तब दिखाते हैं जब उन्हें या तो डर होता है या फायदा होता है। अगर ये बात आश्रमवासी नहीं समझ रहे हैं तो वो परम पिता परमेश्वर ब्रह्म ब्रह्मांड सर्वशक्तिमान बना के रखेंगे संत शिरोमणि आसाराम बापू को, तो ये उनके प्रति अपराध है, अन्याय है, समझ लें वो। चलिए फिर एक बार सुनाता हूं, ये कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, युद्ध ही वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ है, पांडवों की नीड है, जो लड़ सके वही तो महान है। दिखाइए अपनी प्यास, दिखाइए, मैदान में आइए, बापू के लिए कुछ कीजिए। लोग समझे तो सही, फिर देखिए कैसे षड्यंत्र होते हैं, आचार में, विचार में, व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है। वो जो अब तक आप लोगों ने साधना की है, अब जो ओम का उच्चारण किए हैं, वो जो ताकत हासिल की है, वो ताकत है क्या, वो दुनिया को दिखाइए। बापू को जेल से बाहर लाने की हिम्मत जुटाइए। राजनीतिक ताकतों से वो अगर जेल के अंदर हैं, अगर ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण, धर्मांतरण के कारण उनको इतनी बड़ी सजा दी गई है, तो वर्तमान की सरकार का जो रीति है, रिवाज है, जो उसका सत्ता की व्यवस्था है, वो वही है जो संत शिरोमणि आसाराम बापू का रहा है। तो फिर वो जेल में क्यों है, समझिए। और किसी को हराने के लिए नहीं, किसी कोई जीत के लिए नहीं, गुरुदेव के लिए बाहर आइए। फिर एक बार कहता हूं, मौत अंत नहीं है तो मौत से डरना क्या, जाके आसमान में दहाड़ दो। जय हो।